Hello students, today we are going to learn about a new topic that is lean on shares. आज हम पढ़ने जा रहे हैं lean on shares कि lean on shares क्या होते हैं. So let's start. Here we are. First of all, a lien is the right to retain possession of a thing until a claim is satisfied. ठीक है, लीन क्या है? वो अधिकार है. किसका अधिकार होगा? जिससे पैसे लिए गए, यानी कि क्रेडिटर का. ठीक है, लीन वो अधिकार है जिसके अंदर जिस पर्सन ने उधार लिया है, पैसे लिए हैं और उसके पास कोई चीज़ अपनी रखी है, तो क्रेडिटर का पूरा हक है कि वो उस चीज़ को अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है. मगर कब तक? वो तब तक जब तक उसका क्लेम जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता. इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने कुछ पैसे लोन लिए हैं और लोन के बदले उसने अपनी चीज़ गिरवी रखी है, ठीक है, और जब तक वो लोन पे आउट नहीं करता तब तक जिससे लोन लिया है उस पर्सन के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने पास वो चीज़ को रख सकता है जब तक उसका लोन पे आउट नहीं किया जाता. ठीक है, अब करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. So in the case of a company, lien on shares means that the member would not be permitted to transfer his shares unless he pays his debts to the company. अब बात करते हैं कि कंपनी के लिए लीन ऑन शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपने कब्जे में या अपने किस चीज़ की पोजेशन करेगी. वो कहते हैं कंपनी पोजेशन करेगी शेयर्स की, क्योंकि यहाँ लीन ऑन किस पे है? शेयर्स है. उसका पूरा हक है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने, ठीक है, अपने जो शेयर्स हैं उसके ऊपर पूरा पैसा नहीं पे किया, ठीक है, या उसकी कोई भी लाइबिलिटी बनती थी, उसने अभी तक उसको पैसा, कंपनी को उसका पैसा वापस नहीं दिया, तो कंपनी क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, परमिशन नहीं देगी उस शेयर होल्डर को कि आप मार्केट में इन शेयर्स को बेच सकते हो. ना तो आप शेयर्स मार्केट में बेच सकते हो, ना आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना तो आप उसके ऊपर डिविडेंड रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा. बिकॉज कि आपने आपके शेयर्स के ऊपर पूरे पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, तो कंपनी को पूरा हक है कि जब तक आप उन शेयर्स के ऊपर पूरे पैसे नहीं देते वो शेयर्स को अपने पास रखेगी. ठीक है, चलते हैं आगे. पहले करते हैं हम थर्ड पैराग्राफ, फिर आगे आएंगे कि किन दो केस में लीन ऑन शेयर्स होता है. ठीक है, द राइट ऑफ लीन इज नॉट इनहेरेंट बट मस्ट बी क्लियरली प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स. ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए. ठीक है, अब क्या मेंशन होगा? द आर्टिकल्स में गिव द राइट ऑफ लीन ओवर shares either for unpaid calls or for any other debts due by the member of the company. It means कि कंपनी सिर्फ दो ही केस में राइट ऑन लीन कर सकती है, उसका अधिकार है शेयर्स के ऊपर, अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है. ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है. आपने एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ पे आउट कर दी. ठीक है, कंपनी पैसे मंगवा रही है मगर बाकी के पैसे जो 80 रुपीज़ हैं आपने अभी तक नहीं पे किए, तो इस केस में भी क्या कंपनी करेगी? लीन ऑन शेयर. ठीक है, दूसरा केस, सपोज करो कि आपके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप है, 100 रुपीज़ बनते थे एक शेयर के ऊपर, आपने पूरे पैसे पे कर दिए, बट आपने कंपनी से कुछ और पैसे ले रखे हैं. ठीक है, तो कंपनी आप वो नहीं चुका रहे, तो उस केस में भी अगर आपने कंपनी से किसी भी वे में कुछ और भी आपकी लाइबिलिटी बनती थी और अगर आप उसको पे आउट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी उस केस में भी क्या करेगी? शेयर्स को लीन कर लेगी. द कंपनी मे हैव लीन ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स. द लीन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द डिविडेंड पेबल ऑन द शेयर्स. ओके, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सपोज करो एक कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर के पास कंपनी के शेयर्स हैं 50,000 रुपीज़ के. फॉर दिस पर्पस हम मानते हैं कि सपोज करो
कि कंपनी के शेयर्स हैं 50,000 के, बट उस शेयर होल्डर ने कंपनी से 40,000 और लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो शेयर्स हैं हम मानते हैं फुल्ली पेड अप हैं कि उस शेयर होल्डर ने शेयर्स के ऊपर पूरे पैसे पे आउट कर चुका है, बट अभी तक उसने अपना लोन जो उसने कंपनी से लिया था 40,000 का वो पे आउट नहीं किया। तो कंपनी उस केस में क्या करेगी? कंपनी उस केस में उसके शेयर्स को बेच देगी, ठीक है, सेल करेगी, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए। अब कंपनी सपोज करो पैसा कमाती है, 50,000 के शेयर्स हैं, ठीक है, 50,000 ही कमा लेती है, ठीक है। तो मगर कंपनी की उस पर्सन की लाइबिलिटी कितनी बनती थी? उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बनती थी सिर्फ 40,000। इट मीन्स कि कंपनी के पास 50,000 आए, 10,000 जो आया वो सरप्लस है, वो एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। तो इस केस में कंपनी को पूरा हक है, पूरी उसकी ड्यूटी है कि ये 10,000 वो शेयर होल्डर को रिटर्न करेगी, ठीक है ना। कंपनी कभी भी एक्स्ट्रा सरप्लस जो उसने चीज़ों को बेच के कमाया है उसको अपने पास नहीं रख सकती। कंपनी राइट ऑन लीन ऑन शेयर्स तभी है कि आप सिर्फ उतना अमाउंट क्लेम करोगे जितना अमाउंट जो है उस पर्सन ने आपको पे आउट नहीं किया। एक एक्स्ट्रा पैसा आप अपने पास नहीं रखोगे, ठीक है। ये तो था कि सपोज करो जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो जो शेयर्स हैं, ठीक है, उस पर्सन ने इसके ऊपर, इस 50,000 के ऊपर अभी तक सिर्फ 10,000 रुपये पे किए, 40,000 अभी तक नहीं पे किए। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसके शेयर्स को बेच देती है और पूरे 50,000 कमा लेती है। अब उस शेयर होल्डर ने पहले कितने पैसे पे किए थे? ठीक है, उसने 10,000 तो पे कर दिए थे, तो वो 10,000 वो शेयर होल्डर को वापस देगी और अपने पास वो 50,000 रखेगी। इट मीन्स कि कंपनी सरप्लस फंड को अपने पास नहीं रख सकती। कंपनी सिर्फ लाइबल है क्लेम करने के लिए उतना ही अमाउंट जितना उस मेंबर ने पे आउट नहीं किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।